नमस्कार मित्रों, मैं मोहन निषाद सक्सेस लाइफ से। आज का दिन विशेष दिन है। आज मकर संक्रांति है। सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। आज के दिन सूर्य अपना दिशा बदलता है और मनुष्य का जीवन में, शरीर में, मन में प्रकृति का प्रभाव पड़ता है, जिसमें सूर्य का प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि हम कोई काम करते हैं या किसी काम की शुरुआत करते हैं, उसके लिए हम शुभ अवसर ढूंढते हैं। आज जो भी आप काम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं या नया काम की शुरुआत करते हैं, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और व्यक्ति की सफलता के लिए वो स्वयं जिम्मेदार रहता है। सुख और दुख खुद के द्वारा बनाया हुआ होता है। वैसे सफलता और असफलता भी खुद के द्वारा ही निर्मित होता है। भले ही हम परिस्थिति को मानते हैं। यदि कोई गरीब के घर में पैदा होता है तो निश्चित रूप से आर्थिक तंगी और भोजन की कमी के कारण शारीरिक रूप से कमज़ोर भी हो सकता है और उसकी मानसिक विकास भी नहीं हो सकता। लेकिन प्राय अधिकांश लोगों को जीवन में वो सब अवसर प्राप्त होता है जिससे वो सफल हो सके। लेकिन बहुत कम लोग हैं जीवन का उस अवसर का लाभ उठा पाते हैं। आज देखेंगे जिस व्यवसाय में लोग लगे हैं, उन्हीं के परिवार के लोग ही उस व्यवसाय में आगे बढ़ पाते हैं। नया आदमी को शून्य से शुरुआत करना पड़ता है। चाहे वो शासकीय नौकरी की बात हो, व्यापार की बात हो, प्रोफेशनल व्यवसाय हो, वकील डॉक्टर की बात हो, उन्हीं लोग सफल होते हैं जिसके घर में पहले से कोई डॉक्टर या वकील, इंजीनियर या सीए होता है। किसी भी फील्ड को हम जब चुनते हैं तो हमारे लिए एक नया फील्ड होता है, जब तक उसका कोई अनुभव या मार्गदर्शन ना मिले। और जीवन का काफ़ी समय तो पढ़ाई करने में लग जाता है। उसके बाद फिर हम अपने करियर को देखते हैं। तो सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हम जिस क्षेत्र को चुने हैं उस क्षेत्र का हमें ज्ञान है कि नहीं। और यदि ज्ञान नहीं है तो अनुभवशील आदमी से हमें ज्ञान लेना चाहिए। और डिग्री भी बहुत मुश्किल से मिलती है, रात दिन पढ़ना पड़ता है। जीवन का एक चौथाई हिस्सा नहीं कह सकता, अब तो आधा जीवन बोल लो, 25 साल पढ़ने में लगा देते हैं। और उस पढ़ने के बाद यदि हमें सही नौकरी नहीं मिलती या हमारा करियर नहीं बनता तो आदमी हैरासमेंट होता है, फिर उसका परेशान होना स्वाभाविक है। हर किसी को शासकीय नौकरी मिल नहीं सकता और आज के तारीख में सरकारी नौकरी मिलना बहुत कठिन है। इस बात को सब भली बात ही जानते हैं, इसलिए लोग प्राइवेट सेक्टरों की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और हर किसी से बिजनेस नहीं हो पाता और न ही कोई निजी टेक्निकल जॉब होता है। लेकिन जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो यह आवश्यक है कि आप अपने कार्य के संबंध में विशेष अनुभव या जानकारी रखें। यदि नहीं है तो हासिल करें। मित्रों, जीवन में प्रकृति का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव रहता है। बहुत लोग सोचते हैं हमें क्या लेना पेड़ पौधों से, नदी नाले से,
लेकिन उसका प्रभाव बहुत ही पड़ता है। इसी प्रकार आज सूर्य का स्थान परिवर्तन से भी प्रकृति में काफ़ी परिवर्तन होगा, जो आपके जीवन को भी प्रभावित करेगा। मित्रों, मेरा हमेशा यही विचार रहता है कि सब लोग आगे बढ़ें। जो भी आदमी किसी प्रकार के संकट में रहता है, वो चाहता है कि मैं उस संकट से जल्दी ही छुटकारा पा जाऊं। लेकिन ये आपके सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप दुखी हैं तो क्यों दुखी हैं, और सुखी क्यों सुखी हैं। ये जीवन सुख और दुख दोनों का संगम है। जितना खुशी मनाओगे उतना तो दुख होगा ही। इसलिए जो चीज़ सत्य है उसको नकार नहीं सकते। यदि आप समझते हैं कि कोई लोग आपके सफलता में बाधा डाल रहा है, तो ये बात को तो आप भूल जाइए कि कोई आपके सफलता में बाधा डालता है। क्योंकि जब कोई कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा होती है, और काफ़ी लोग भी आपके विरोधी होते हैं और चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ें। लेकिन एक चीज़ महत्वपूर्ण होता है कि हमारा भी सोच होना चाहिए। कौन आगे बढ़ता है, बढ़ने दो, हम अपने काम पे फोकस करें। हम प्रतिस्पर्धा करें जरूर है, लेकिन उनके कार्य से हमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रतिद्वंदी भी हमें कुछ सीखने को देता है। बच्चों को शुरू से पढ़ाई में, प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ता है। मुझे अच्छे नंबर से पास होना है, सबसे आगे रहना है। तभी जब मन में जब वह भाव हम शुरू कर चुके हैं कि हमें आगे बढ़ना है, तो निश्चित रूप से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा होता है। लेकिन व्यक्ति की उम्र 14 से 21 साल तक के रहता है, उतनी समझदारी नहीं होती, और उनका जो विचार है नियंत्रित नहीं होता। तो ऐसे लोगों से नियंत्रित विचार की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। और खास करके बच्चों को हर बात में बंधन नहीं देना चाहिए। उन्हें स्वतंत्र जीने देना चाहिए। उन्हें हक है अपने करियर चुनने का, अपने हिसाब से काम करने का। लेकिन ज़रूरी भी है, यदि आपको जानकारी है बच्चे गलत राह में जा रहा है, तो उसे समझाना भी ज़रूरी होता है। हर आदमी चाहता है कि मैं स्वतंत्र रहूं, किसी के नियंत्रण में ना रहूं। लेकिन अक्सर देखा गया है, जो आदमी किसी के नियंत्रण में नहीं रहता, वो अक्सर गलत राह पकड़ लेता है और जीवन में असफल हो जाता है। इसलिए माँ बाप या बड़े बुजुर्गों की बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। वो कभी भी हमारा बुराई नहीं सोच सकते, खास करके माँ और बाप। माता पिता ही एक ऐसा रिश्ता है जो बच्चे के सफलता में कभी ईर्ष्या नहीं करेगा। बाकी कोई भी रिश्ते आपकी सफलता से जलेगा, ईर्ष्या रखेगा। इसलिए इस जीवन को सफल जीवन के रूप में जीना है, तो ज़रूरी है कि हमारे पास आवश्यक जो चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो होना चाहिए। और यदि जिनके पास रोटी कपड़ा और मकान है, उसके बाद भी आदमी असफल होता है, तो उनके लिए दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि जीवन की ये 2-3 चीज़ें जो आवश्यकता होती है, यदि ये आपके पास है तो निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़ने से कोई रोक भी नहीं सकता आपको। आज भूखे पेट आदमी को अगर ज्ञान की बातें करे, या भजन सुनने को बोले, या प्रवचन सुनने को बोले,
तो निश्चित रूप से वो आपके बातों पे कोई ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उसका मन तो भूख पे है। वो भोजन को ज़्यादा ध्यान करेगा, उन्हें भोजन की ज़रूरत है। तो इसी प्रकार के अभावग्रस्त आदमी को अच्छे कार्य या अच्छे विचारों से कोई लेना देना नहीं होता। उसी प्रकार लोग भजन सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, काफ़ी देर तक पूजा करते हैं, लेकिन अंत में उनका जो विचार की जो शुद्धता होना चाहिए वो देखने को नहीं मिलता है। छोटी छोटी बातें हैं जिसके बारे में लोग गंभीरता से नहीं सोचते। गुस्सा होना, ईर्ष्या करना और अहंकार से ग्रसित होना, झूठ बोलना, बेईमानी करना स्वाभाविक रूप से छोटा मोटा रोग नहीं है, बहुत बड़ा रोग है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनके बारे में मनन चिंतन करते हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं वो किस किस चीज़ों में ध्यान रखता है, चाहे हमारी आँखों की बात हो, देखने की बात हो, सुनने की बात हो, सूंघने की बात हो, खाने की बात हो, सभी चीज़ अच्छी चीज़ सबको अच्छा लगता है। आँखें भी अच्छा चीज़ देखना पसंद करता है, नाक भी सुगंधित सूंघना चाहता है, कान भी अच्छी आवाज़ सुनना चाहता है और मुंह भी अच्छा स्वाद चाहता है। तो जो कुछ होता है हमारे इंद्रियों से होता है। और इस जीवन में इन छोटे छोटे चीज़ों को समझने के लिए हमें पूरे संसार को समझने की ज़रूरत नहीं है, न ही हम संसार को समझ सकते हैं। अगर सफल होना है तो अपने आप को समझना है, अपनी प्रतिभा को समझना है, अपनी कमजोरी को समझना है, उसमें सुधार लाना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी सफलता के पीछे किसी का हाथ होता है ऐसा कहा जाता है, लेकिन मैं इसमें पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। सफल होना जीवन में, असफल होना ये स्वयं पे डिपेंड करता है। आपसे कोई बिना कारण से लड़ाई नहीं करेगा, कोई आपको गाली देने नहीं आएगा जब तक आपने उसके साथ कोई बुरा ना किया हो। तो जब तक आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे, कोई कार्य नहीं करेंगे, तो आपके विरुद्ध में कोई नहीं हो सकता। इसलिए बहुत जल्दी आवेश में नहीं आना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ये हुआ, किसी ने मुझे गाली दिया। भाई गाली तो आपको कल दिया गया था, वो गाली चिपका तो नहीं है, इसलिए बीत गया, उसे भूल जाओ। और जो आया नहीं है उसको भी ना सोचो। सफल जीवन जीने वाले लोग इन सब चीज़ों को गंभीरता से मंथन चिंतन करते हैं। वो हर आदमी जो अकेले में मनन करता है, चिंतन करता है, वो बहुत ही कम गलत कार्य करता है या असफल होता है। जीवन में सफलता उन्हीं के हाथ लगती है जो मेहनत से जी नहीं छुड़ाता, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। उन मजदूरों के बारे में सोचिए जो 7 घंटे 8 घंटे घोर मेहनत करते हैं, उसके बाद कितना पैसा मिलता है उसको? नहीं के बतौर पैसा मिलता है, लेकिन नींद उसको बढ़िया आता है। और पैसे वाले नींद के लिए डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। दोनों में कितना अंतर है? एक नींद के लिए डॉक्टर से दवाई लेता है और दूसरा फ्री नींद में सो जाता है, चाहे मच्छर काटे, चाहे और कुछ भी हो, गर्मी लगे ठंड लगे, कोई मतलब नहीं है। यदि शरीर थका है तो नींद आएगा ही। अच्छा नींद आएगा तो आप ताज़े होंगे दूसरे दिन
और इस फुर्ती से आप अपना काम कर पाएंगे। तो मित्रों, हमें जीवन में सफल होने के लिए मेहनत करना जरूरी है और शारीरिक मेहनत तो और ही जरूरी है। बैठे बैठे ऑफिस कार्यालय में कार्य करने वाले अधिकतर लोग उतना शारीरिक रूप से फिट नहीं होते हैं जितना कि शारीरिक श्रम करने वाले होते हैं। इसीलिए कई लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, दौड़ लगाते हैं, जिम जाते हैं। तो मैं आज कुछ लंबा ही अपने बातें विचार रख रहा हूँ। तो यदि आपको अच्छा लगता है मेरे विचार सफल जीवन के लिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।